नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष सिन्हा। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कोई फेलियर एक्सपीरियंस किया है? कितने लोग हैं यहाँ पे मेरी तरह और मेरे जैसे, चाहे वो लोन की ईएमआई बाउंस हुई हो या मार्क्स कम आए हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे फेलियर की कहानी से। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि 1995 में हुई। एग्जाम स्टार्ट हो गया था, फिजिक्स का पेपर था और मैं पहुंच गया था एग्जाम सेंटर के पास इसी टाइप की ब्लू ड्रेस में। और फिर क्या हुआ यार, जल्दी से कर, स्टार्ट होने वाला है। तेरे को इतनी एनर्जी चाहिए कि पेपर जैसा भी हो मजा आ जाए। तू इतना लिखेगा, इतना लिखेगा, इतना लिखेगा कि बस रुकेगा नहीं। कैसे भी करके तुझे पेपर पूरा करना है। आज तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरा लॉजिक बिल्कुल ठीक है और तू जीतेगा। करता जा, जल्दी से जल्दी से। और बस हम पहुंच गए एग्जामिनेशन सेंटर में और वहां स्टार्ट किया हमने पेपर लिखना। पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन वो भी नहीं आता। चलो यार पीछे से स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर का वो भी नहीं आता। यार ये चल क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने तो लॉजिक से बहुत अच्छा काम किया है, ये ब्रेन सोच क्यों नहीं रहा है? इसे ग्लूकोज ही तो चाहिए था, तो ये काम कैसे कर रहा है? थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, हमने स्टार्ट किया अपना पेपर लिखना। यूं समझिए कि स्टॉप किया अपना पेपर लिखना और वहां से निकले। जानना चाहते हैं क्या रिजल्ट रहा और क्या लिख कर आया मैं? वैसा ही एक पेपर आज आपके सामने लेकर आया हूं। जो समझ में आया उसको लिख दिया और बस ये लिखने के बाद मैं वहां से निकला, स्टार्ट किया और घर पहुंच गया। घर पहुंच के शेटर्ड मजे से बैठ गया। सबने देखा भाई जल्दी कैसे आ गया, और आने के बाद पेपर के अंदर क्या लिख कर आया होगा। गया गया मतलब गया। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो फाइट बैक या तो कमिट सुसाइड और बहुत सारे पीयर प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने दें और ये सोचें कि यार ये हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, और हम हार गए। वहां पर जब हमने स्टार्ट किया तो सोचा कि यार ये लॉजिक फेल कैसे हो गया। तब एक बात समझ में आई दोस्तों, ये लॉजिक हर समय सही नहीं होता। दिखता जरूर है कि यही सही है, लेकिन इससे ऊपर भी कुछ होता है, और वो होता है आपका अपना इमोशन, जो आपको मारता भी है और जिंदा भी रखता है। उस भीड़ में जहां सब कहते हैं कि तुम हार जाओगे, आपको वापस लेकर आने वाला वही एक इमोशन होता है। उस भीड़ में जहां आप सामने किसी के साथ चल रहे हैं, वो आपके ऊपर से विश्वास उठा देता है और वो कहता है कि आई डोंट ट्रस्ट यू। उस समय भी यही इमोशन आपके साथ होता है और आपका हाथ थामे हुए होता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है लाइफ में कि अपने लोगों ने साथ चलते चलते साथ छोड़ दिया और उसके बाद कहा कि यार तेरे पे मुझे विश्वास नहीं है। है मेरे जैसे यहाँ इतने बहुत सारे हैं, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद कहानी यही नहीं खत्म हुई, कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं अपने करियर को एक ट्रैक देके पास होकर जॉब के अंदर। और जॉब में भी कहां पहुंचे हम, ऐसी कंपनी में। उससे पहले थे हम सिनेमा थिएटर में। सिनेमा थिएटर में वॉच कर रहे थे नवंबर 12 को रिलीज हुई एक मूवी 2004 के अंदर। चलते 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 मूवी में मजा आ रहा था कि अचानक से एक फोन आता है। मैं हॉल से बाहर जाता हूं और बाहर जाने के बाद मैं फोन उठाता हूं और दूसरी तरफ से हमारे एक सर जिनके अंडर में मैंने काम किया, मिस्टर अरुण मंत्री, ही इज नो मोर, बहुत जल्दी चले गए वो हमें छोड़ के। लेकिन उन्होंने कॉल करके बोला, मिस्टर मनीष यार हमारे आईटी हेड ने फोन उठाना बंद कर दिया है, और जो वो फोन उन्होंने बंद कर दिया, हमारी इनवॉइसेस कैसे निकलेंगी? मंथ एंड आने वाला है यार, किस तरीके से काम करें हम? सर आप परेशान मत हो, कल से आपके ऑफिस बैठूंगा। क्या करूंगा क्या नहीं, मन ही मन अंदर सिक्का उछला और फिर से समझ में आया कि यार लॉजिक की सुनूं या इमोशंस की सुनूं। कमिट कर दिया, पहुंच गया। पहुंचने के बाद लड़ाई यहीं नहीं खत्म हुई, क्योंकि उस समय सरकार भी हमारे पीछे पड़ी थी। हम तो थे भैया दूसरे डिपार्टमेंट से, आईटी में कभी हार्डवेयर नेटवर्क ये सब देखते थे। काम मिल गया हमारे को सॉफ्टवेयर का। वेट लागू होना था 1 अप्रैल 2005 से, और हमारे पास काम था कि स्टार्ट करें हम कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाना जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर हमारे को इनवॉइस जनरेट करने दें। और चैलेंज हमारा ये था दोस्तों, सोर्स कोड नहीं था। और आप में से जितने लोग हैं यहाँ पर जो जानते होंगे कि सोर्स कोड की कितनी इंपॉर्टेंस है एक प्रोग्राम को लिखने के लिए, अगर वो नहीं है आपके पास तो आप कैसे सोचेंगे? कोई चैंपियन नहीं टीम में। एक थे हम जिन्होंने जिम्मेवारी ली कि यार एक बार बना दो तो इसको लगा हम देंगे। एक थे अकाउंटेंट साहब जिन्होंने जिम्मेवारी ली कि यार मैं ये बता सकता हूं कि फंक्शनल ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या होगा। और एक थे
एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर जो बच्चों को कोडिंग सिखाते थे, लेकिन उन्होंने कभी जिंदगी में एप्लीकेशन नहीं बनाई थी जो किसी बिजनेस को सर्व करे। तो ये 3 लोग, उसके बाद थी टीम ऐसी जिसमें 10वीं के पास लोग थे और 12वीं के फेलियर भी थे और पास वाले भी थे। ग्रेजुएट तो सबने बाद में होना शुरू किया। तो बस ये थी हमारी सेना, और वहां से सोचा कि यार अब हम क्या करेंगे, और फिर समझ में आया कि यार फिर से उछालो सिक्का और कोशिश करते हैं कि हम बना सकते हैं। तो दोस्त एक बात फिर समझ में आई, जो पहला लेसन हमने सीखा, लॉजिकली हमेशा सोचना अच्छा नहीं होता, यह आपको लिमिट कर देता है। आप इमोशनली सोचोगे ना तो ज्यादा फ्री रहोगे, और उसके बाद अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, कट शॉर्ट करो, तो आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपकी ताकत लगनी कहां चाहिए। और बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप से इतना ही पूछो, क्या जरूरी है। बस हर आधे घंटे का टाइमर लगा के ये पूछो, क्या जरूरी है। समझ में आ जाएगा कि सोशल मीडिया, समझ में आ जाएगा कि फोन टॉक, समझ में आ जाएगा कि बिजनेस प्रॉब्लम, समझ में आ जाएगा कि अपना कैरियर, या अपने घर की तरफ से उठने वाली सारी वो प्रॉब्लम, जो कभी पेरेंट्स की हेल्थ हो सकती है, बच्चे का ग्रेड कार्ड हो सकता है, क्या जरूरी है। दैट्स इट। बस यही आपको पूछना होता है। तो यही हमने कोशिश की जानने समझने की उस छोटी सी टीम के अंदर, जिसके अंदर कोई धोनी नहीं, कोई तेंदुलकर नहीं, और सारे 1 रन 2 रन लेने वाले, खुद एक दूसरे का हाथ थामने वाले। बस कोशिश हमने यही करी कि उंगलियां उठाने की बजाय हाथ को थाम लें, और इसके बाद बड़े से बड़ा सेतु हम पार कर सकते हैं। तो बस यहां पर पहली कहानी हमारी खत्म होती है। अब चलते हैं हम दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी में जब हम बढ़े, तब सोचा कि यार करें कैसे ये। हमने जो आपको मैंने बताया कि उस एप्लीकेशन को किस तरीके से बिल्ड किया, जो आउटपुट आ रहा था, हमने एक ब्लैंक डेटाबेस के अंदर उसको बना दिया इनपुट, और उसके ऊपर फिर से कोड लिखा और जनरेट कर दी वेट वाली इनवॉइस। तो ये जुगाड़ हमारा सेट हो गया, क्योंकि हम इंडियंस फेमस ही हैं इस जुगाड़ के लिए। तो जैसे ये हिट हुआ और सारी जगह पहुंच गया, तो हमारा काम तो हो चला था। लेकिन एक बात समझ में आई दोस्तों, और वो बात ये समझ में आई, बड़े काम करने के लिए उम्र का और एक्सपीरियंस का बड़ा होना जरूरी नहीं है। आप जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त जो ये सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, और मैं भी ऐसा ही सोचता था। आप छोटी उम्र में भी बहुत बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकते हो, और वहां आपका इमोशन आपके काम आता है और कोई नहीं। और यही इमोशन आपको हर चीज बताता है। और एक और चीज है, इसको समझने के लिए आप क्या काम करिए, काम इस तरीके से करिए कि जब कोई समझा रहा हो कि तुम जीत नहीं पाओगे, तो उसको धीरे से बोलिए फाइन। फिर कोई अगर आपको समझा रहा हो कि तुम ऐसा गलत कर रहे हो, वैसे गलत कर रहे हो, उसको बोलिए फिर से फाइन। और ये फाइन बिल्कुल वैसा ही फाइन होना चाहिए जिससे मिसाइल ट्रिगर हो जाए आपके अंदर, और ये मिसाइल वहां जाके गिरेगा जहां आपकी सर्जिकल स्ट्राइक होगी जीतने के लिए। याद रहेगा ये फॉर्मूला, फाइन फाइन बोलते रहो, फाइन। और उसके बाद अगर कहीं एक अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है और आपका हितैषी कुछ भी आपको समझा रहा है और आपको समझ में आ गया कि हाँ ये बात सही है और आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग है, तो बस बोलिए फाइन एक बार। वो धीरे वाला नहीं, धीरे वाला मिसाइल जैसा होता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और बात, तीसरी कहानी हमारी, तीसरी कहानी के अंदर डिपार्टमेंट नहीं, हैंडओवर नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, टीम नहीं, और उससे बड़ी चीज 2015 नवंबर के अंदर एक नया ईआरपी लॉन्च हुआ, वर्ल्ड का बेस्ट ईआरपी है वो, उसका एक नया वर्जन लॉन्च हुआ और हमें चैलेंज मिला उसी को इंप्लीमेंट करने का। और हम फिर से पहुंच गए अपने इमोशंस के पास। लॉजिक तो नहीं कह रहा था, ना तो ट्रेनिंग अवेलेबल थी, ना पार्टनर्स के पास एजुकेशन अवेलेबल थी, और कहीं भी कोई ऐसी सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि इस नए वर्जन में क्या चेंज हुआ है और कितनी जल्दी ये चेंजेस इंप्लीमेंट किए जाएं। उस समय भी हमने ये बीड़ा उठाया, काम मुश्किल था, समझ में आ गया, लेकिन जब तक हम जमीन खोद खोद के कुएं बनाना सीख चुके थे, ये लाइफ का तीसरा असाइनमेंट था जब हमने सोचा कि यार सब कुछ जीरो से कैसे करते हैं। और जहां पर सिस्टम नहीं चलते थे, 4-4 घंटे सिस्टम डाउन रहते थे और उसके बाद ये दिक्कतें आती थी, वहां बस एक दर्द समझ में आया अपने एंड यूजर का। वो ये दर्द समझ में आया कि यार इतने टाइम ये परेशान रहता है, अगर इस चीज को अगर हम टच कर दें और क्लियर कर दें तो ये सारे लोग हमारी सेना में आ सकते हैं। तो हमने बस वही किया।
सबसे पहले उस प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कराया ताकि लोग जो 11 बजे कॉल करके बिल बनाते थे, 6 बजे सुबह उठ के बिल बनाते थे, धीरे 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 सब रूटीन में आ गया। और वहां से हमने जीतने की पहली सीढ़ी की शुरुआत करी। जो प्रोडक्ट का वर्जन मैं बता रहा था वो आया 4.5 महीने के अंदर, हमें 24 लोकेशन पे गो लाइव करना था। और फिर से कोई धोनी नहीं, कोई तेंदुलकर नहीं, कोई कोहली नहीं, और फिर से वही टीम। तो बस याद एक ही बात को रखा, सिर्फ और सिर्फ एक बात को याद रखा कि हाउ कनेक्टिंग इमोशंस, और रादर वी कैन से हाउ कनेक्टिंग ह्यूमन इमोशंस कैन मेक एनी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। तो बस इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और उस समय होता क्या है कि हम लगे रहते हैं कागजों में, रिपोर्टों में, पीपल में, प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन जो सामने बैठा है, जो टीम मेंबर है, जिसके साथ हम चल रहे हैं, उसके जो 16 घंटे हैं उन्होंने उसके 8 घंटे डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारा ध्यान कभी उस तरफ नहीं जाता। उसके उस 16 घंटे में माता पिता की सेहत खराब हो सकती है, उसके उस 16 घंटे में उसके कई डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, उसके 16 घंटे में उसका ब्रेकअप भी हो सकता है। कई ऐसी चीजें हैं जो उसको डिसबैलेंस करती हैं, और हमारा फोकस रहता है 8 घंटे में हम इसे प्रोडक्टिव कैसे बनाएंगे। तो बस इस बात को सोचना बहुत जरूरी था, और हमने कोशिश इसी बात को समझने की। अपने प्रोजेक्ट को भी नाम दे दिया रिचार्ज का, कि जितनी बार आदमी ये सुने सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाए। तो इतनी प्लानिंग कहीं ना कहीं से दिमाग लगाकर हम सब ने की, और हम जीते। अप्रैल 2016 में प्रोजेक्ट लाइव हुआ, 24 लोकेशंस पे हम गो लाइव गए, कहीं इनवॉइस नहीं रुकी। अगर आप गूगल करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद जब ये बात हमने अचीव करी तो हमें तीसरा लेसन लाइफ का समझ में आया, यू हैव टू बिलीव इन अनसीन। अरे देख के कोई आविष्कार करता है क्या? पुराने जमाने में भी तो आविष्कार होते थे, तो वो कैसे होते थे? क्या उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे? क्या उनके पास डॉक्यूमेंटेशन रखने के लिए रिपोजिटरी थी? क्या उनके पास बड़ी बड़ी लैब्स थी? लेकिन हुए ना। तो ये ताकत कहां थी? लॉजिकली देखा जाए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था, अगर इमोशनली सोचा जाए तो हर चीज संभव हुई। तो इस की को मत छोड़ना दोस्त, इस की को मत छोड़ना दोस्त, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और ऐसे में होगा, बहुत लोग जानेंगे, समझेंगे, आपका साथ छोड़ेंगे, चल के जाएंगे, पहले आपकी बातों पे चलेंगे, फिर कहेंगे अब हमें तुम पे विश्वास नहीं है। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आप में दम होगा तो हर कोई वापस आएगा, हर कोई वापस आएगा, आपके पास चलकर आएगा, अगर आप में दम होगा। और आप फिर भी जीतेंगे, और आप फिर भी जीतेंगे। क्योंकि होता यह है कि पहले लोग अपनी कंडीशनिंग से लड़ते हैं, फिर अपने सर्कमस्टांसेस से लड़ते हैं, और वहीं ब्रेक हो जाते हैं। आपको बस इसी चीज को समझना है कि ये टेम्पररी है, और आपका फोकस जो एंड गोल पे है वही आपको भी जीत दिलाएगा और लोगों को भी। बस इस बात को ध्यान रखना है। और लास्ट में अगर आप ऑनेस्टली लगे हुए हैं अपने काम में, तो सिर्फ एक छोटी बात को याद रखिएगा जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी, और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है, मेरी प्रेयर्स का सबसे बड़ा सच है, कि प्रबल प्रेम के आगे प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के आगे प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही जाए, अपना मान भले ही जाए, भक्त का मान नहीं घटने देता, भक्त का मान नहीं घटने देता। तो ये आप सबके लिए है, जीतने की कोशिश करिए, और सिर्फ 2 शब्दों को याद रखिए, इसको मंत्र बना लीजिए कि जीतना है। बोलिए मेरे साथ, जीतना है, जीतना है, जीतना है। थैंक यू।